तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ थाईलैंड पटाटा के बारे में, जहां पर लोग इंजॉय करने जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं, मसाज कराने जाते हैं और बैंक ऑफ पटाटा घूमकर आनंद लेते हैं। तो वहीं पर कुछ लोग बारे में बात किया ले जाए तो कुछ पैसे कमाने के चक्कर में जाते हैं, तो कोई अय्यासी मतलब इंजॉय करने जाते हैं। आज यहाँ हम बात करेंगे, यदि आप बैंक ऑफ जाना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं और कम से कम पैसे में बैंक ऑफ जाकर खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना और इस वीडियो को टैग करना, इस वीडियो को उन्हीं तक शेयर करना जो बैंक ऑफ से संबंधित जानकारियां लेना चाहते हैं बैंक ऑफ जाने समय। आज मैं बताऊंगा, देखिए बहुत आसानी तरीके से। आप पहले नंबर आप ये जान लीजिएगा, सीधी सी मूल लफ्जों में मैं तमाम बैंक ऑफ से संबंधित रिलेटेड वीडियो बनाया हूं, जिसमें कुछ न कुछ जरूर बताया हूं, जिससे आपकी कुछ न कुछ जानकारियां जरूर मिलेंगी। आज मैं बात करूंगा सीधे मुद्दे पे, आपकी कम समय लेते हुए। बैंक ऑफ यदि आप जा रहे हैं तो कम से कम ग्रेजुएट रहना चाहिए, आप पढ़े लिखे हो, आपको अच्छी इंग्लिश आती हो, अच्छी हिंदी का प्रयोग होता हो और अच्छी बात व्यवहार का प्रयोग होता हो। ये सारी चीज़ें खूबियाँ आपके शरीर में मतलब आपके पास होनी चाहिए। बैंक ऑफ जाने के लिए बहुत एजेंट ने आपको जैसे कहते होंगे कि मैं इतने पैसे दीजिए मैं आपको भेज दूंगा, इतना पैसा दीजिए मैं आपको भेज दूंगा। तो बैंक ऑफ जाने के लिए सीधी सीधी मतलब मुद्दा जान लीजिए। यदि आप बैंक ऑफ में सोच रहे हैं आज के डेट में भूजा बेच के काम चला लेंगे, तो बरसों बीत गया ज़माना, इस दुनिया में मत जिएगा। होता है कुछ लोग हैं जो गांव गंवार के हैं, आपके आसपास गए होंगे, 5 साल 10 साल समय वक्त गवाए होंगे, आज लाखों रुपये कमाते होंगे। जैसे आज मेरी शक्ल नहीं दिखाई देती है, वैसे बैंक ऑफ के लोग नहीं दिखाई देते हैं। तो कृपया आप कभी भी बैंक ऑफ जा रहे हैं तो मान के चलिएगा आप जॉब के लिए जाएंगे, पैसे ही कमाने जाएंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा, बैंक ऑफ एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर लोग पैसे कमाने जाते हैं। मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूँ कि ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कतें ना है। आज हम बात करेंगे कि किन किन लोगों को बैंक ऑफ जाना चाहिए जिनको आसानी तरीके से जॉब मिल सकती है। जैसे आप ITI किए हो, पॉलिटेक्निक किए हो। ITI में जैसे इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कोई भी जानकारियाँ, जैसे बिजली का, AC का, मोटर मैकेनिक का, जो भी इलेक्ट्रीशियन चीज़ें जो आती हैं, अगर इस चीज़ें से आप गुजरे हुए हैं, ITI के पास आपकी डिग्रियां हैं, पॉलिटेक्निक के पास आपकी डिग्रियां हैं, तो आप आसानी तरीके से बैंक ऑफ में किसी भी कंपनी से इंडिया में रहकर अप्लाई कर सकते हैं और अप्रूवल होने के बाद आप बैंक ऑफ जा सकते हैं। ये रह गया पढ़े लिखे लोगों को बैंक ऑफ जाने की सीधी सीधी तरीका। बहुत ऐसे वेबसाइट हैं, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। वैसे आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो बहुत ऐसे वेबसाइटियाँ हैं जहां आप आसानी तरीके से सर्च करके देख के आप आसानी तरीके से जाकर वहां अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। अब यहाँ है कि कुछ लोगों के मन में ये ख्याल चलता होगा, सर मैं ITI नहीं किया हूँ, पॉलिटेक्निक नहीं किया हूँ और मुझे मेरा सपना मेरा मन है कि मैं बैंक ऑफ जाऊँ। तो जाओ ना यार, सीधी सीधी बात है, बैंक ऑफ जाओ। एक टिकट आप निकाल लो, चाहे आप दिल्ली से निकाल लो या चाहे कोलकाता से निकाल लो। मेरे ख्याल से कोलकाता से आपको टिकट एकदम बैंक ऑफ के लिए बहुत सस्ता पड़ेगा और आप कोशिश करिए कि 1-2 महीने पहले निकालें टिकट, एक जाने का एक आने का। और वहाँ बैंक ऑफ जाने के बाद आप अनअराइवल वीज़ा वहाँ ले लीजिए, इंडियन करेंसी में वही 1500-2000 तक लगता है, वो ले लीजिए। होटल का खर्चा कुछ 10,000 5,000, खाने का घूमने का ये रख लीजिए, कुल मिला जुला कर कह ले 50-60 हज़ार रख लीजिए। बैंक ऑफ जाइए, घूम घाम लीजिए, मर्जी करे। जॉब अगर सेट हो जाए तो तुरंत वहाँ जॉब कर लीजिए। एजेंट फेजेंट के चक्कर में रहोगे भैया तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। ये सब मोटी रकम लेंगे और तुम्हारी गांड मार के छोड़ देंगे। तो हम तो सीधी सीधी यही कहेंगे कि तुम्हारे पास देखो, अगर पैसा हो, मन करता है जाने के लिए, अगर 40-50 हज़ार 60 हज़ार गंवा के कुछ सीखना चाहते हो तो आपको जा सकते हो मेरे भाइयों। बैंक ऑफ उन्हीं लोग को जाना चाहिए जो दिमाग से जो चतुराई हो। हम बार बार इस बात को इसलिए कहता हूँ ताकि कभी भी मेरा कोई भी फ्रेंड, वाइफ, फॉलोअर हो, उसे कभी भी कोई चीज़ की दिक्कत ना आए। तो कोशिश करिएगा आप ITI सीखे हों, पॉलिटेक्निक किए हों, या तो ITI का जो भी जितने भी काम आप नहीं ITI से संबंधित हैं
और वो काम सीखे हुए हैं, फिर भी आप जाकर वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। रह गई कि पैसा हम कितना कमाएंगे, हमारी सैलरियाँ कितनी होंगी और गारंटी क्या है कि जॉब लगी, तो भैया 100% की 100% गारंटी है। बैंक ऑफ में जाओगे, अप्लाई करोगे तो जॉब मिल जाएगा। यदि आप पढ़े लिखे हैं और ITI पॉलिटेक्निक किए हैं तो इंडिया में ही रहकर, पाकिस्तान में ही रहकर, किसी भी बॉर्डर सीमा में रहकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर जॉब लाई तो आपको लेटर आएगा और आप इस तरीके से भी आसानी तरीके से जा सकते हैं। जाने का कई फार्मूला है। लोग सीधी सीधी फंडा समझते हैं, किसी एजेंट को पकड़ो, मोटी रकम दो और वो मेरी गांड मार के चल जाए और जाए चाहे ना जाए और कहीं फंसा दे। ये सब ना काम करो मेरे भाइयों। हम तो यही कहूँगा, बैंक ऑफ जाना हो तो खुद रिस्क लो, खुद जाओ। कोई वो बड़ी बात मसला नहीं है, वहाँ हर कोई को जाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, तो आप लोग जा सकते हैं। मैं बहुत जल्दी कुछ लोगों को सपोर्ट करने वाला हूं जो बैंक ऑफ हैं और बैंक ऑफ काम करते हैं। उनकी शक्ल नहीं दिखा सकता हूं, बेशक उनसे बात जरूर करा सकता हूं। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि बैंक ऑफ से रिलेटेड संबंधित कोई और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, टैग करें, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। कुछ लोग के मन में ख्याल होता होगा, भाई बैंक ऑफ में पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पैसा भैया ऐसा चीज़ है कि हर सिटी, हर राज्य, हर स्टेट में है, पर कमाने का अलग अलग तरीका है, जरिया है। यदि आप स्टैंड है, अरे कुछ लोग हमारी वीडियो हमारे एजेंट भी देखते हैं, सोचते हैं बहुत बका 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 नॉलेज देता है और ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये नहीं। तो देखो भैया, अगर तुम एजेंट हो तो तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, किसी को भेजना है सही सलामत भेजो, नहीं तो कही दो भैया हमारे बस की नहीं है। क्योंकि किसी का दिमाग खसक गया ना तो समझो पता नहीं देश है का हो सकता है। तो आज के लिए हम यही ख़त्म करते हैं, कल के बारे में कल सोचते हैं और आपको अच्छी ज्ञान फिर लेकर आते हैं, विदेश संबंधित जानकारियाँ।